Assalamu alaikum, guys. I hope all of you are fine and doing very well and good health too. So again, back with Ramadan coding nights और आज इंशाल्लाह हम एक सिंपल क्वेश्चन आंसर चैटबॉट बनाएंगे। इट वुड बी एलएलएम पावर्ड। इसका मतलब यह है कि हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करने वाले हैं एक सिंपल असिस्टेंट को बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ पाइथन, यूपी एंड चेनलेट। चेनलेट को हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर एक्सप्लोर किया था। सो आई डू रिकमेंड यू कि आप पहले वो वाली वीडियो देख लें एंड देन आप इसके ऊपर आए। तो हमारा लास्ट सेशन में हमने डिटेल में चेनलेट को कवर अप किया था कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो आज हम एक क्वेश्चन आंसर चैटबॉट बनाएंगे विच वुड बी एलएलएम पावर्ड। ठीक है। और जिस एलएलएम का आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो होगा जेमिनाई, गूगल का जेमिनाई। तो हम गूगल के जेमिनाई का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज इट इज फ्री एंड यू कैन सिंपली गेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल कीज और द एपीआई कीज फ्रॉम देयर स्टूडियो। सो इसी वजह से हम जेमिनाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ओपन एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साथ ही साथ किसी और एलएलएम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक द सोनेट, क्लॉड। और इसके साथ साथ हमारे पास मल्टीपल एलएलएम प्रोवाइडर्स हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वी विल बी यूजिंग गूगल जेमिनाई जस्ट बिकॉज इट इज फ्री टू गेट एन एपीआई की सो दैट एवरीबडी कैन गेट स्टार्टेड राइट अवे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। चेनलेट के बारे में तो मैंने डिटेल में डिस्कशन की हुई है, तो आज हम डायरेक्टली कोड से अपनी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैंने अपनी आईडी की खोल ली है और मैं यूवी से एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है। तो मैंने अपना टर्मिनल खोल लिया है। यहाँ पर मैं एक कमांड रन करूंगा विच इज यूवी एंड देन इनएट एंड देन मेरी एप्लीकेशन का नाम, और मेरी एप्लीकेशन का नाम होने वाला है क्यूए। क्यूए का मतलब है क्वेश्चन आंसर चैटबॉट। ठीक है। अब मेरा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है यहाँ पर एंड देन मैं सीधी कर कर क्यूए चैटबॉट के अंदर चले जाता हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूवी का इस्तेमाल करते हुए चंद स्पेसिफिक लाइब्रेरीज हैं या मॉड्यूल्स हैं उनको मैं इंस्टॉल करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ऐड करूंगा यूवी ऐड एंड देन मुझे जो है वो इन स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है। तो इनका नाम क्या है? मैं साइड बार को क्लोज कर देता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास जो है वो स्पेसिफिक पैकेजेस हैं। सबसे पहले तो मेरे पास क्या है, गूगल का जनरेटिव एआई का मॉड्यूल है एंड देन आई हैव पाइथन का डॉट pnp एंड देन आई हैव द चेनलेट वन। तो लेट्स वेट अ लिटिल। ये तमाम तर पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं। इट इज डैम क्विक यार, मतलब ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ पर पिप का इस्तेमाल कर रहा होता ना तो इन मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने में एक्सट्रीम टाइम लगता। तो आप जस्ट इमेजिन करें यूवी की पावर को। तो इसी वजह से मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूवी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखें कितने सारे मॉड्यूल्स हैं यार। अगर मैं ऑनेस्टली पिप का इस्तेमाल यहाँ पर करूँ ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, जिससे बंदे को वैसे ही गुस्सा आ जाता है कि यार ये चीजें इंस्टॉल नहीं हो रही। तो खैर, यूवी हमारे एक प्रोजेक्ट को स्कैफोल्ड करने के लिए या फिर शुरू करने के लिए इंतहाई आसान बना देता है चीज़ों को। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो गूगल जनरेटिव एआई का एक मॉड्यूल है जो कि जेमिनाई जैसे जितने भी मॉडल हैं गूगल के बनाए हुए उनको टेस्ट करने में, उनसे एप्लीकेशन बनाने में हमारी मदद करता है। ठीक है। इसके बाद मेरे पास दूसरा है पाइथन का डॉट pnp। यानी जाहिर सी बात है कि मैं एपीआई कीज लूंगा इनके स्टूडियो से, तो उसको मैं स्टोर करूंगा डॉट pnp के फाइल में। और उस डॉट pnp के फाइल के अंदर जो भी एपीआई कीज हैं उन्हें मुझे अपनी फाइल के अंदर चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं पाइथन के डॉट pnp मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा। देन लास्ट में चेनलेट। चेनलेट का इस्तेमाल तो भाई हम यूआई के पर्पसेस के लिए कर रहे हैं, मतलब एआई की यूआई। ठीक है। तो इन मॉड्यूल्स को मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल एज दैट अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल, सॉरी,
अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर दूंगा इन द टर्मिनल यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। अच्छा जी, इसके बाद सबसे पहले तो भाई मैं क्योंकि चैटबॉट के अंदर आ गया हूँ, ये मेरा फोल्डर है, ठीक है। वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बन गया है, इसके अंदर मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल हो गए हैं, एंड देन ये एक्टिवेट भी हो गया है टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। हमेशा की तरह मेन डॉट पी वाई की फाइल है, सबसे पहले मैं इस फाइल को रन कर देख लेता हूँ विद द कमांड यूवी रन मेन डॉट पी वाई, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस कमांड को रन करूंगा तो मुझे कंसोल के ऊपर प्रिंट होता हुआ मिलेगा हेलो फ्रॉम क्यूए चैटबॉट, ठीक है। तो हेलो फ्रॉम क्यूए चैटबॉट, ठीक है, यानी मेरी ये फाइल रन कर रही है और तमाम तर चीजें सही तरीके से अभी तक काम कर रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो मैं गूगल के जेमिनाई मॉडल का इस्तेमाल करते हुए कंसोल के ऊपर क्या करूंगा, कुछ स्पेसिफिक चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। मतलब मैं एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन पहले बना रहा हूँ एंड इट वुड बी सो क्विक विद जस्ट 10 to 12 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर हम यूआई वाले पार्ट के ऊपर चलेंगे। तो कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं और मेथड्स हैं जिनके बारे में डिस्कशन करनी है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द फॉलोइंग। अच्छा जी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये मेरे पास गूगल का मॉड्यूल है, ठीक है? ये गूगल का फुल पैकेज है, ठीक है, जिसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पैकेज, दैट इज गूगल जनरेटिव एआई, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर मैं डॉट लगाऊंगा और डॉट के बाद जो है वो जनरेटिव एआई नाम का मेरे पास एक सब मॉड्यूल है, इसको लूंगा, ठीक है। क्योंकि इस जनरेटिव एआई वाले मॉड्यूल के अंदर ही रखी तमाम तर चीजें मौजूद है जिससे हमने काम साम करना है, ठीक है। और ये एक अदर सब मॉड्यूल है इस मॉड्यूल का, ठीक है, या फिर इस पैकेज का, और इसको मैं एक शॉर्टकट नेम दे दूंगा एज जेन एआई। अब मैं एज जेन एआई की जगह कुछ भी दे सकता था, लाइक अशारिफ जेन एआई या फिर कुछ भी एनीथिंग एल्स, तो मैं इसको सिंपल एज ऐड दे देता हूँ जेन एआई। जेन एआई का मतलब है जनरेटिव एआई, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो मैं क्या करूंगा, मैं फ्रॉम की कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए डॉट ई के मॉड्यूल की मदद से इंपोर्ट करूंगा, लोड करूंगा सॉरी, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, ठीक है। और इसके बाद जो है वो लास्ट में मैं ओएस के मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है वो तो ये है कि हमें जेमिनाई की एपीआई की जाननी है, ठीक है। तो जेमिनाई की एपीआई की को सेटअप करने का तरीकेकार इंतहाई सिंपल है। आपने सिंपल एज दैट अपना ब्राउजर ओपन करना है और उसके बाद आपने जाना है ai studio.google.com, ठीक है। आप ब्राउजर के ऊपर अगर सर्च करेंगे ना ai studio.google.com, तो आपके सामने जो है वो रफली ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके सामने ये एपीआई कीज वाला इंटरफेस नहीं आया और कुछ और आपको नजर आ रहा हुआ, तो आपने ऑन द वेरी टॉप साइड बार के अंदर आप देखेंगे तो एक बटन दिया हुआ है गेट एपीआई। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको अ, एक प्रॉम्प्ट मिलेगा एक्नॉलेजमेंट का, आपने उसको सिंपल एज दैट जो है वो क्लियर करना है, एंड देन उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और इस पर आने के बाद आपने क्या करना है, ये क्रिएट एपीआई की का बटन दिया हुआ है, आपने सिंपल एज दैट इस क्रिएट एपीआई की के बटन पर कर देना है क्लिक, ठीक है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक एपीआई की जनरेट हो जाएगी और वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, अपने कोड बेस में आना है। आने के बाद यहाँ पर एक अदद फाइल बनानी है और उस फाइल का आप नाम रखेंगे डॉट ई एन पी। डॉट ई एन पी स्टैंड फॉर एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स का मतलब ये है कि हम इस फाइल के अंदर स्पेसिफिकली एपीआई चीज को स्टोर करेंगे, या फिर जो भी मेरे पास सेंसिटिव डेटा है जो कि मैं एक्सटर्नल लाइब्रेरी से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको मैं इस स्पेसिफिक फाइल के अंदर पुट करूंगा। तो भाई यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपने वेरिएबल का नाम दे दूंगा जेमिनाई, DEMINI जेमिनाई एपीआई की, ठीक है। और ये जेमिनाई की एपीआई की मुझे कहाँ से मिलेगी, मैं सिंपल एज दैट जैसे ही इस बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो एक अदद एपीआई की जनरेट हो जाएगी। आई थिंक मैंने ऑलरेडी ये कॉपी की हुई है, लेट मी पेस्ट इट राइट अवे हियर यहाँ पर। अच्छा जी,
तो ये मेरे जो है वो वेरिएबल का नाम है, और इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर की हुई है, ये है वो एपीआई की। अब आपने जो है वो अपनी एपीआई की यहाँ से आकर बनानी है, ठीक है, और उसको कॉपी करना है एंड देन सिंपल एज दैट यहाँ पर आकर कर देना है पेस्ट। और इस एपीआई को मैं कर दूंगा डिलीट आफ्टर द वीडियो, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, उसके बाद मुझे जो है वो लोड करने हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को, यानी मेरे पास ये वाला जो पहला एनवायरनमेंट वेरिएबल है मैंने बनाया है, उसको मैं लोड करूंगा इस फाइल के अंदर। तो इंतहाई सिंपल है, मैं यहाँ पर लोड डॉट ईएनवी नाम का एक स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको मैंने गेट किया है इस डॉट ईएनवी के मॉड्यूल से, ठीक है। और ये डॉट ईएनवी का मॉड्यूल मैंने कहाँ से इंस्टॉल किया है, ये पाइथन डॉट ईएनवी की लाइब्रेरी की मदद से जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, तो ये स्पेसिफिक फंक्शन है जिसको मैंने गेट कर लिया है। इसके बाद जो है वो मैं क्या करूंगा, मैंने ये जो जनरेटिव एआई, जो जैन एआई ऊपर लिखा हुआ है ना, मैं सिंपल एज दैट यहाँ पर लिखूंगा जैन एआई। यानी अब जो है वो मैं इस लाइब्रेरी के साथ कोई स्पेसिफिक काम करने वाला हूँ, मतलब इस लाइब्रेरी की मदद से गूगल का जो ये जनरेटिव एआई का मॉड्यूल है, इस लाइब्रेरी या इस मॉड्यूल की मदद से मैं कोई स्पेसिफिक काम करने वाला हूँ। तो मैं जनरेटिव एआई, यानी ये शॉर्टकट ले लिया है मैंने इस पूरी की पूरी लाइन का। इसके अंदर मेरे पास एक स्पेसिफिक मेथड है, या फिर आप इसको फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगर नाम का, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगर नाम का जो मेथड है ये क्या करता है, ये हमारी एपीआई कीज को कॉन्फ़िगर करने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज पास करनी है, मतलब मैंने सेटअप करना है अपनी एपीआई की को ऑथेंटिकेशन के लिए। और ये ऑथेंटिकेशन किसके साथ हो रही है, गूगल के सर्वर्स के साथ हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एपीआई की नाम का एक अदर वेरिएबल बनाऊंगा एंड देन इसके अंदर मैं ओएस का इस्तेमाल करूंगा, विच इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसको हमने गेट किया था ऊपर, अगर आप लोग यहाँ पर देखें। और इसके बारे में तो यार आपको पता ही होगा, ये ओएस का मॉड्यूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए हम बेसिकली अपने ओएस के साथ, तो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हुई हैं या फिर जो भी स्पेसिफिक चीजें मौजूद है ना, उनको गेट करने के लिए हम इस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर मेरे पास एक स्पेसिफिक जो है वो क्या है, मेथड है जिसका नाम है एनवायरन। एनवायरन का मतलब है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, और ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को गेट करने में हमारी मदद करता है एक स्पेसिफिक फाइल से। अच्छा, अब हमने यहाँ पर लोड डॉट ईएलपी के मॉड्यूल की मदद से फाइल को इंपोर्ट किया था, ठीक है, हमने अभी इस पूरी फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। अब इस फाइल के अंदर जाहिर सी बात है कोई स्पेसिफिक वेरिएबल है, ये एक अदद वेरिएबल है जिसके अंदर हमने इस वैल्यू को स्टोर किया हुआ है, या फिर ये की है एक अदद जिसके अंदर ये वैल्यू हमने स्टोर की हुई है, ठीक है। तो मैं इस की के नेम को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ से कुछ इस तरीके से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा, ठीक, सिंपल एज दैट। मतलब ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है कि भाई आप सिंपल एज दैट एपीआई कीज को गेट करो फ्रॉम द फॉलोइंग फाइल विद दिस नेम, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, मैं मॉडल नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा। और ये ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले लूंगा जेन एआई को, ठीक है। और जेन एआई को लेने के बाद मेरे पास एक स्पेसिफिक क्लास है जिसका नाम है जनरेटिव मॉडल, ठीक है। ये जो जनरेटिव मॉडल नाम की क्लास है, ये आ रही है इस स्पेसिफिक लाइब्रेरी की मदद से, यानी गूगल की लाइब्रेरी की मदद से। और इस क्लास के अंदर जो है वो मुझे क्या करना है, मुझे एक स्पेसिफिक मॉडल की इंस्टेंस बनानी है, मतलब मुझे डिफाइन करना है कि मैं किस मॉडल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिंपल एज दैट लिखूंगा मॉडल नेम, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मैं मॉडल डिफाइन कर दूंगा। भाई मैं यूज करने वाला हूँ जेमिनाई का लेटेस्ट मॉडल विच इज जेमिनाई 2.0 फ्लैश, ठीक है। तो मैं इस मॉडल का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मैं क्या करूँगा, इसके बाद स्पेसिफिकली मेरा रफली कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड सारा काम हो गया है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि ये जो मॉडल है ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेगा। अभी के लिए तो ये एक अदद वेरिएबल है, बट इसके अंदर जो भी वैल्यूज स्टोर होंगी वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर होंगी। जैसे ही हम इस कोड को कॉल करेंगे, पहले मैं इस कोड को मुकम्मल कर लेता हूँ। मैं रेस्पॉन्स नाम का एक अदद वेरिएबल बनाऊंगा, इसके अंदर सबसे पहले लूंगा मैं मॉडल को, ये जो मैंने मॉडल नाम का वेरिएबल वेरिएबल बनाया था मैं इसको लूंगा। और इसके अंदर मेरे पास एक स्पेसिफिक मेथड है जिसका नाम है डॉट जनरेट कॉन्टेंट। जनरेट कॉन्टेंट, ये जो जनरेट कॉन्टेंट नाम का मेरे पास मेथड है, ये कहाँ से आ रहा है, इस जनरेटिव मॉडल क्लास से आ रहा है। और ये जो मेथड है
ये जाहिर सी बात है किसी किस्म के कोड बेस को स्टोर कर रहा होगा, तो इसका जो भी फंक्शनल लेवल के ऊपर काम है वो सारा इस मॉडल वाले वेरिएबल के अंदर मौजूद है। दैट्स व्हाई मैं इस मॉडल वाले वेरिएबल को कह रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस होगी, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या स्टोर करेगा, ये स्पेसिफिक एलएलएम से इंटरेक्शन के लिए अ, किसी किस्म के फंक्शनल कोड को स्टोर कर रहा होगा बिहाइंड द सीन, ठीक है। इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर एक मैसेज पूछ लूंगा, लाइक मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अबाउट हाउ एन एलएलएम वर्क, मुझे बताएं कि एलएलएम कैसे काम करता है। उसके बाद मैं सिंपल एज दैट प्रिंट कर दूंगा इस रेस्पॉन्स वाले वेरिएबल को। और इस रेस्पॉन्स वाले वेरिएबल के अंदर जो है वो मुझे डॉट टेक्स्ट को पास करना पड़ेगा। जो डॉट टेक्स्ट की मेरे पास स्पेसिफिक मेथड है, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा जनरेटेड रेस्पॉन्स को, ठीक है। और ये आ कहाँ से रहा है, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये तो स्पेसिफिकली हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ। तो भाई आप लोग जो है ना वो कोड बेस को लाइन बाय लाइन पढ़ा करें। अब यहाँ पर हमने एक मॉडल नाम का वेरिएबल बनाया था, ये सॉरी हाँ ये रहा, मॉडल नाम का वेरिएबल बनाया था। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इस जनरेटिव मॉडल की क्लास का इस्तेमाल कर रहे थे, जो कहाँ से आ रही थी, जो आ रही थी जनरेटिव एआई के मॉड्यूल से, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने पहले मॉडल को यूज किया, फिर मैंने डॉट लगाया और डॉट के बाद मैंने जनरेट कांस्टेंट का जो स्पेसिफिक मेथड है इसका इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर मैंने कहीं से इसको इंपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये जो जनरेट कांस्टेंट नाम का मेथड है ये मॉडल के अंदर ऑलरेडी स्टोर हो चुका है अभी के लिए, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैसेज पास कर दिया कि भाई मेरा मैसेज क्या होगा। तो मेरा पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि भाई टीच मी अबाउट हाउ एन एलएलएम वर्क। और उसके बाद मैंने रेस्पॉन्स को लिया और इस रेस्पॉन्स के अंदर डॉट टेक्स्ट नाम का एक स्पेसिफिक मेथड है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेस्पॉन्स के इस रेस्पॉन्स के अंदर जो भी मेरे पास आंसर मौजूद है उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कंसोल के ऊपर, ठीक है। तो अब आप जो है वो इसको मजीद सर्च ओवर भी कर सकते हैं जीपीटी की मदद से। तो इन शॉर्ट ये वाली लाइन है, ये क्या कर रही है, ये प्रिंट करेगी जनरेट रेस्पॉन्स को। अच्छा जी, तो जनाब यहाँ पर मैंने टर्मिनल खोल लिया है और हाँ जी, तो मैं यहाँ पर रन करूंगा यूवी रन मेन डॉट पी वाई, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूंगा तो देखते हैं क्या सूरत हाल है, हमें कोई एरर मिल रहा है या नहीं, या फिर हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर अ लिटिल। अभी हमने अपनी फाइल को रन किया है और हमारी फाइल स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो है वो स्पेसिफिकली गूगल की जनरेटिव एआई की लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, आ गया है माशाल्लाह से आंसर, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। आप प्रोग्रामर ही नहीं है उस मतलब एक्सपर्ट लेवल की, अगर आपको कोई स्पेसिफिक एरर फेस नहीं करने पड़ते। तो ये अगर कोई एरर आ जाए ना तो स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कहाँ पर आप लोग गलती कर रहे होंगे, तो फिर आप उसको जो है वो सिंपल एज दैट रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास बहुत सारा कंटेंट जनरेट होकर आ गया है। तो भाई यहाँ पर ये कह रहा है, ओके लेट्स ब्रेक डाउन हाउ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। भाई डिटेल के अंदर भाई मेरे पास एक बहुत बड़ा आंसर आ गया है। अब मैं यहाँ पर कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है भाई, हेलो, माय नेम इज अशारिक अली, मेरा नाम अशारिक अली है, ठीक है। और अब अगर मैं वापस रन करता हूँ इस फाइल को तो देखते हैं क्या सूरत हाल है कंसोल के ऊपर। हाँ भैया, मैसेज का आंसर मिल गया है, हेलो अशारिक अली, इट्स नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो एक स्पेसिफिक चीज आप लोग कर सकते हैं, वो ये कि आप लोग जो है वो यहाँ पर हमारे पास एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है, पाइथन के अंदर जिसका नाम है इनपुट, ठीक है। इनपुट का फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम कंसोल से इनपुट ले सकते हैं यूजर से, मतलब जो भी हमारे पास टर्मिनल है अ, उसके अंदर यूजर जो है वो अपना इनपुट पुट करेगा एंड देन फिर हम उसको गेट कर सकते हैं। तो अभी उसका कोड अगर मैं राइट करूँ तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट बिकॉज आई हैव टू वर्क ऑन द यूआई पार्ट। तो एक काम करते हैं हम अपने कर्सर की स्मार्ट असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हुए ये वाला काम कर देते हैं भाई। मैं इसको एक अदद प्रॉम्प्ट
मैं कहूँगा कि एड input function in the following code to get input from the user in the terminal uh, in okay देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कैसे किया है? तरीकेकार बहुत सिंपल है। आप लोग यहाँ पर आएंगे, अपने पूरे कोड बेस को कंट्रोल ए की मदद से सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, चैट। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इस कोड बेस के साथ साइड बार के अंदर चैट भी कर सकते हैं। और अगर आप इसके अंदर कुछ चीजों को एडिट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के दबाएं, यहाँ पर उस बटन के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने एक ऐसा बार ओपन हो जाएगा जहां पर आप किसी भी किस्म की क्वेरी को पुट कर सकते हैं। तो ये मेरी क्वेरी है कि भाई आप इनपुट फंक्शन को ऐड करें इस कोड के अंदर, ठीक है, और यूजर से जो है वो इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, और फिर उस इनपुट को पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कोड के अंदर तब्दीली की है? इसने क्या किया है, यूजर इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर इनपुट के उन इनपुट के फंक्शन को लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैसेज पास किया है, एंटर यूर मैसेज, ठीक है, ठीक है, या फिर एंटर यूर क्वेश्चन, ये कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम जनरेट कर रहे हैं रेस्पॉन्स को यूजर के इनपुट की मदद से। मतलब रेस्पॉन्स को लिया मैंने, इसके अंदर मैंने जनरेट, मतलब ये जनरेट कंटेंट नाम का मेरे पास फंक्शन था, इसके अंदर मैंने यूजर के इनपुट को पास कर दिया और फिर मैंने वापस कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा दिया। देखते हैं अब इस फाइल को रन करते हैं ये हमसे इनपुट लेता है या नहीं। अच्छा, वो कह रहा है इंटर योर क्वेश्चन। मैं वापस वही क्वेश्चन पुट करता हूँ, टीच मी, बल्कि मैं ये कहता हूँ हेलो माय नेम इज अशारिब अली, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। और अब जो है वो मुझे असिस्टेंट से सवाल जवाब मौसूल हो गया, विच इज हेलो अशारिब अली, इट्स नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अच्छा, हम जो है वो यहाँ पर फाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए रिकर्सिवली बार बार जो है वो यूजर से क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। मतलब ये जो अभी मेरा आउटपुट था ये एंड हो गया है, मतलब आउटपुट देने के बाद कंसोल के ऊपर जो मेरा ये सेशन था ये एंड हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये सेशन कंटिन्यू रहे, तो मैं इस काम को भी कर सकता हूँ क्विकली। मैं कहता हूँ ऐड अ वाइल लूप, ऐड अ ऐड अ वाइल लूप टू कंटिन्यू गेटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द यूजर। हाँ, यही सही है। देखते हैं फिर हमें क्या मिलता है रेस्पॉन्स में। अच्छा जी, अब इसने वाइल लूप का इस्तेमाल किया है और इसके अंदर स्पेसिफिकली क्या किया है, यूजर के इनपुट को लिया है, वही काम किया हुआ है। और यहाँ पर कहा है कि आप जो है वो क्विट करें। अगर आप क्विट लिखेंगे मैसेज पर तो ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी कंडीशन भी इसने लिखी हुई है कि अगर यूजर क्विट करना चाहता है तो लोअर केस के अंदर अगर क्विट लिखा हुआ कंसोल के ऊपर मिल जाता है तो भाई आप ब्रेक कर दो स्टेटमेंट को और ये मैसेज पास कर दो, ठीक है। नहीं तो फिर आप जो है वो कंटिन्यू करते रहो फाइल लूप की मदद से। तो लेट्स सी, देखते हैं हमारा सेशन कंटिन्यू होता है या नहीं। चलें जी, ये पूछ रहा है अपना क्वेश्चन ऐड करें, तो भाई मेरा क्वेश्चन है हु इज द हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल, ये मेरा क्वेश्चन है। तो भाई मेरे पास आंसर आ गया है रेस्पॉन्स में कि भाई गूगल वाज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। तो भाई ये इन दो बंदों ने जो है वो क्या किया था, गूगल को फाउंड किया था, ठीक है। और देख रहे हैं अब ये मेरा सेशन एंड नहीं हुआ, ये मुझसे वापस क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारी अमेजिंग चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्विट लिखता हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। देख रहे हैं मैंने जैसे ही क्विट लिखा तो मेरे पास एक मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर चैटिंग, गुड बाय। तो दैट्स अमेजिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है वो हम यूआई वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब तक हमने क्या किया है। और इस कोड को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बल्कि एक काम करता हूँ, मैं जो है वो यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ terminal.py के नाम की, ठीक है। और इस पूरे कोड बेस को यहाँ से मैं कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
अच्छा जी, उसके बाद हम जो है वो अब अपना मेन काम करेंगे। एक चैट असिस्टेंट बनाएंगे इन फॉर द यूआई पर्पसेस, ठीक है। और with the help of that we can do some sort of stuff like chatting and basically asking questions with the help of UI, ठीक है। क्योंकि टर्मिनल काफी हेक्टिक है ना, और टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए बज़ाहिर मैं अपनी इस एप्लीकेशन को शायद मोनेटाइज भी नहीं करवा सकता, क्योंकि जितने भी यूजर्स हैं वो वेब यूआई का इस्तेमाल करते हुए ही क्वेश्चन आंसर करेंगे मेरे चैटबॉट से। तो भाई मेरे पास ही मेन डॉट पी वाई की फाइल आ गई है, ठीक है। बट टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज से सीख जरूर सकते हैं, जैसा अभी हमने किया। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मेरे पास मेन डॉट पी वाई की फाइल है, और सिंपल एज दैट मैं यहाँ पर अपना कोड लिखना शुरू कर दूंगा। सबसे पहले तो भाई मैं वही ओएस के मॉड्यूल का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लेने के लिए, ठीक है, विद देयर कीज और विद देयर वेरिएबल नेम्स, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं चेनलेट को इंपोर्ट करूंगा, उसको एक शॉर्टकट नेम दे दूंगा सीएल, ठीक है। उसके बाद मैं इंपोर्ट करूंगा गूगल के जनरेटिव एआई को, जनरेटिव एआई वाले मॉड्यूल को, और इसको एक शॉर्टकट नेम दे दूंगा मैं जेन एआई, ठीक है। और मैं जेन एआई की जगह जो है वो कुछ और भी दे सकता हूँ, लाइक जेमिनाई भी दे सकता हूँ, या फिर जो है वो मैं चैटबॉट भी दे सकता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको जेन एआई लिख देता हूँ। जेन एआई शॉर्ट फॉर्म है जनरेटिव एआई, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद जो है जनरेटिव एआई का मैंने सही लिखा है नहीं है नहीं, GENRATIVAI, ठीक है, सही है। इसके बाद जो है वो मैं फ्रॉम डॉट png, मतलब इस मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए मैं लोड कर लूंगा सिंपल एज दैट इसको, एनवायरमेंट वेरिएबल्स को, मतलब एनवायरमेंट वेरिएबल्स की पूरी स्पेसिफिक फाइल को, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन वही अपनी सेम है, बट यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं अब जो है वो गेट करूँगा एनवायरमेंट वेरिएबल को और उसे स्टोर करूँगा एक अदद वेरिएबल के अंदर। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ जेमिनाई एपीआई के नाम का, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करूँगा, ओएस का एक मेथड है स्पेसिफिक जिसका नाम है गेट सीएन, ठीक है, जो कि एनवायरमेंट वेरिएबल को गेट करने में हमारी मदद करता है विद देयर नेम। तो मैं यहाँ पर नेम पास कर दूंगा, नेम मेरा यही है जेमिनाई एपीआई, जेमिनाई एपीआई की। फिर भी कोई गलती ना हो, मैं यहाँ पर जाकर डॉट पीएनबी के अंदर अपने इस पी के नेम को कॉपी कर लेता हूँ, या अपने वेरिएबल के नेम को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, अच्छा जी, इसके बाद स्पेसिफिकली वही कॉन्फ़िगरेशन वाला काम है। तो कॉन्फ़िगरेशन वाला काम वही जनरेटिव एआई के पूरे मॉड्यूल को ले लूंगा मैं, इसके अंदर मैं कॉन्फ़िगर के मेथड का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर एपीआई की पास कर दूंगा। और एपीआई सी के अंदर जाहिर सी बात है लास्ट टाइम तो मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन खुद की थी, अब जो है वो मेरे पास एपीआई की मौजूद है इस वेरिएबल के अंदर जिसका नाम है जेमिनाई एपीआई की। तो मैं जेमिनाई एपीआई की कर दूंगा यहाँ पर पास, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो मुझे सेटअप करना है मॉडल का नेम, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट लाइन में करते हैं। मैंने मॉडल नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने जेन एआई के पूरे पैकेज को ले लिया, और इसके अंदर जो है वो जनरेटिव मॉडल की क्लास ले ली, ठीक है। और इस क्लास के अंदर मेरे पास स्पेसिफिकली यहाँ पर मॉडल नेम जो है वो मैं यहाँ पर कर दूंगा पास। तो मेरे पास मॉडल नेम है जेमिनाई 2.0 फ्लैश। अच्छा, आप किसी भी मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 1.5 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके जितने भी लेटेस्ट मॉडल है ना आप सर्च ओवर करेंगे तो आपको उनके नाम मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपने कल का सेशन सही तरीके से देखा हो तो आपको याद होगा कि भाई हमारे पास एक स्पेसिफिक डेकोरेटर है चेनलिट के अंदर जिसका नाम है ऑन चैट स्टार्ट। अच्छा, ये एक अदद इवेंट हैंडलर भी है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम मैसेजेस को सेंड करते हैं यूआई के ऊपर, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन मैंने कल वाले सेशन में की थी, तो आप अ, उसकी वीडियो जाकर देख लें तो आपको इल्म हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक अदद डेकोरेटर का इस्तेमाल करूँगा विच इज़ द बिल्ट इन डेकोरेटर, जिसको मैंने नहीं बनाया, और इसको मैं सीधा ले रहा हूँ चेनलिट की लाइब्रेरी से। जैसे मैंने यहाँ पर लिया सीएल, और सीएल को मैंने यहाँ पर ये रहा ऊपर डिफाइन किया हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सीएल की जगह कुछ और पुट कर लेता, लाइक मैं कह देता कि भाई शॉर्टकट चेनलिट, शॉर्टकट
चेनलेट। तो ये बात, ये मेरा नाम हो जाता है इस पूरे के पूरे मॉड्यूल का। बट अभी के लिए जो है वो फिर मुझे जो है वो क्या करना पड़ता है, इस शॉर्टकट चेनलेट को यहाँ पर पास करना पड़ता, बट इट डज नॉट मेक सेंस। तो मैं जो है वो इसका नाम बहुत ही शॉर्ट रखूंगा, विच इज सीएल फॉर नाउ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सीएल, और सीएल का एक स्पेसिफिक मेरे पास डेकोरेटर है जिसका नाम है ऑन चैट स्टार्ट। ठीक है, ये जो ऑन चैट स्टार्ट नाम का डेकोरेटर है, इसके बारे में कल हमने डिटेल डिस्कशन की, इसको जाकर आप देख लीजिएगा। इसके अंदर मैं एक अदर एसिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा हैंडल चैट स्टार्ट। अच्छा, जैसे ही हमारी चैट स्टार्ट होगी तो मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर को एक मैसेज दिखाऊं यूआई के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अवेट के कीवर्ड का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये सिंक्रोनस ऑपरेशन होने वाला है। चेनलेट को लूंगा, चेनलेट के अंदर मेरे पास एक स्पेसिफिक क्लास है जिसका नाम है मैसेज। ठीक है, और इस मैसेज की क्लास का इस्तेमाल करते हुए ही मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंटेंट नाम के पैरामीटर को ले लूंगा। ठीक है, और या इस वेरिएबल के अंदर मैं एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करूंगा विच इज हेलो। और यहाँ पर मैं कहता हूँ हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, सिंपल ऐसा है। ठीक है, और आपको याद होगा हमने डॉट सैंड के मेथड, डॉट सैंड की स्पेसिफिक एक मेथड का इस्तेमाल किया था टू बेसिकली सेंड द मैसेजेस इन द यूआई। तो आपको इसका इस्तेमाल लाजमी करना है, अगर आप इसको ऐड नहीं करते तो आपका कोड बेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो अब जो है वो हम पहले जाकर देख लेते हैं यूआई की क्या सूरत हाल है, फिर उसके बाद जो है वो हम अपने कोड बेस को लिखेंगे। भाई 5 6 या 10 लाइनों से ज्यादा का कोड नहीं है मजीद, तो इंतहाई सिंपल। अच्छा जी, यहाँ पर अब जो है वो हम क्या करने वाले हैं, अपनी मेन डॉट पी वाई की फाइल को ही रन करेंगे। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा चेनलेट का। तो मैं यहाँ पर रन करूंगा चेनलेट रन मेन डॉट पी वाई, और लास्ट में लगा दूंगा डैश डब्ल्यू। डैश डब्ल्यू का मतलब है कि भाई जैसे इस फाइल के अंदर मैं किसी चीज की तब्दीली कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली रिलोड कर दो। ठीक है, तो अब जो है वो इससे मुझे एक अदद यूआरएल दे देना चाहिए, which is localhost 8000 इन द टर्मिनल। इसने दे दिया है, अच्छा ओपन कर दिया है इसने यहाँ पर लोकल होस्ट 8000, और टर्मिनल में भी आउटपुट के तौर पर मिल गया होगा मुझे कि भाई आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल है लोकल होस्ट 8000 के ऊपर। देख रहे हैं यहाँ पर मैं लोकल होस्ट 8000 पर आ गया हूँ। कितनी स्लीम और कितनी बेहतरीन यूआई है टेनलेट की। पर मुझे तो ये चैट जीपीटी से भी अच्छा लग रहा था, और उसके इंटरफेस से भी, मतलब बिल्कुल बेहतरीन है यार। तो कहने का मकसद ये है कि अ, इनके बनाए हुए आप अगर डेकोरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा किसी किस्म की चैट एप्लीकेशन को बनाना। ठीक है, और ये एलएलएम पावर्ड ही होगी बज़ाहिर। अच्छा जी, तो यहाँ पर अभी के लिए इसके अंदर मैंने कोई स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी कोड नहीं की। लाइक अगर मैं हाई लिखता हूँ तो मुझे रेस्पॉन्स में कोई भी आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक मैंने अपने एलएलएम की कॉन्फ़िगरेशन का काम नहीं किया है। तो चलें जी, हम उस काम को कर लेते हैं ताकि हमारा जो ये असिस्टेंट है ये एलएलएम पावर्ड बन जाए, और जिसका इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी किस्म की क्वेश्चन आंसरिंग कर सकें। तो चलें जी, शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक और इवेंट हैंडलर है, या फिर आप कह सकते हैं डेकोरेटर है। ठीक है, जिसका नाम है क्या, ऑन मैसेज। ठीक है, तो मैं चेनलेट के ऑन मैसेज डेकोरेटर को ले लूंगा। ठीक है, और डेकोरेटर का काम क्या होता है, डेकोरेटर बेसिकली स्पेशल मार्कर्स होते हैं जिसको हम एट के कीवर्ड की मदद से डिफाइन करते हैं, जो हमारे करंट फंक्शन को इनहेंस करने में हमारी मदद करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इस लाइन को कर देता हूँ कमेंट आउट, तो क्या होगा, तो इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने जो है वो चेनलेट से रिलेटेड ही काम जाम करना है। बज़ाहिर तो यहाँ पर मैसेजेस मौजूद हैं, बट इसके अंदर इनहेंस्ड फंक्शनैलिटी नहीं होगी। मतलब इस डेकोरेटर के अंदर जो भी चीजें मौजूद है मैं उसका इस्तेमाल करते हुए अपने फंक्शन को इनहेंस नहीं कर पाऊंगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज द डेकोरेटर्स। ठीक है, तो इसको मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ, और अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो भाई ये ऑन मैसेज नाम का जो मेरे पास डेकोरेटर है, ये यूजर मैसेज को हैंडल करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, जो भी यूजर से क्वेरी मैं कर रहा हूँ उसको हैंडल करने में मेरी मदद करेगा। मतलब यूजर और एप्लीकेशन के दरमियान में जो भी कन्वर्सेशन हो रही होगी उसको हम इस ऑन मैसेज के डेकोरेटर की मदद से कर रहे होंगे।
तो भाई यहाँ पर तो जाहिर सी बात है मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एक अदद एसिंक्रोनस फंक्शन है जिसको मैं डिफाइन करूंगा और इसका मैं नाम देता हूँ हैंडल मैसेज, ठीक है। और इसके बाद जो है वो मैं मैसेज नाम का एक पैरामीटर दूंगा और इस मैसेज नाम के पैरामीटर में मैं चेनलेट मैसेज क्लास का इस्तेमाल करूंगा विच विल एक्ट एज अ टाइप हेयर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि मैं इसकी मतलब मैं इस मैसेज के वेरिएबल को बता रहा हूँ कि भाई ये जो मैसेज का वेरिएबल है इसके अंदर जो भी वैल्यू मैं आर्ग्यूमेंट के तौर पर पास करूंगा विद द हेल्प ऑफ द यूजर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा ना कि भाई ये जो मैसेज है ये किस किस्म की वैल्यूज को स्टोर कर रहा होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये जो मैसेज नाम की क्लास है मैंने ऊपर भी डिफाइन की थी और यहाँ पर भी डिफाइन की है, ये ही बेसिकली मैसेजेस से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को हैंडल कर रही होती है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा कॉलन और अपने ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करूंगा इस फंक्शन के लिए। सबसे पहले तो भाई मैं गेट करूंगा यूजर के इनपुट को, और तरीकेकार बहुत सिंपल है। मैं प्रॉम्प्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर जो है वो मैं सबसे पहले मैसेज के पैरामीटर को पास करूँ और इस मैसेज के पैरामीटर के अंदर मेरे पास डॉट कॉन्स्टेंट नाम का एक स्पेसिफिक मेथड है, ठीक है। और ये जो डॉट कंटेंट नाम का मेथड है ये कंटेंट बेसिकली यूजर का इनपुट है जिसको हम पास करेंगे एलएलएम को, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा जो भी मेरे पास टेक्स्ट जनरेट होकर आ रहा होगा एलएलएम से। तो तरीकेकार बहुत सिंपल है। एक्सट्रैक्ट करने से पहले जाहिर सी बात है मुझे जनरेट करना पड़ेगा कंटेंट को, और मैंने आपको उस कोड में भी दिखाया था कि हम किस तरीके से जनरेट कर रहे थे कंटेंट को। भाई मैं रेस्पॉन्स नाम का एक अदद वेरिएबल बनाऊंगा, क्या। इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मॉडल को उठाऊंगा। अच्छा ये मॉडल मैंने ऊपर डिफाइन किया था, ये मॉडल का जो वेरिएबल है मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि ये यहाँ पर कैसे जो है वो इस जनरेटिव मॉडल नाम की क्लास से मल्टीपल चीजों को गेट कर रहा है और एज एन ऑब्जेक्ट की इंस्टेंस के तौर पर उन्हें इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा है। तो मैं यहाँ पर मॉडल को ले लूंगा और जाहिर सी बात है कि भाई अब इस मॉडल के अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर हैं। तो इसके अंदर मेरे पास एक स्पेसिफिक क्या आ गया, एक मेरे पास स्पेसिफिक आ गया मेथड जिसका नाम है जनरेट कंटेंट, ठीक है। और ये जो जनरेट कंटेंट नाम का मेथड है ये मेरे पास इस क्लास के अंदर से आ रहा है और ये जो क्लास है ये आ रही है गूगल की जनरेटिव एआई की लाइब्रेरी की मदद से। तो भाई ये हायरार्की आप जो है वो चेक कर लिया करें तो आपको चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। मतलब अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि भाई चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो भाई ये जो डॉट जनरेट कंटेंट है इसका मतलब है कि ये एक मेथड है, डॉट लगा हुआ है ना यहाँ पर। तो इसके बाद जो है वो क्या है, स्पेसिफिकली मैं देखूंगा कि ये मेथड कहाँ से पास हो रहा है। तो ये मॉडल के वेरिएबल की मदद से पास हो रहा है और ये मॉडल का वेरिएबल मैं देखूंगा कि भाई मैंने कहाँ पर डिफाइन किया है, यार ये रहा ऊपर मैंने डिफाइन किया हुआ है। और इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर जनरेटिव एआई का जनरेटिव एआई की पूरी पूरी लाइब्रेरी है। ये मतलब जेमिनाई के जितने भी मॉडल्स हैं उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ इस स्पेसिफिक लाइब्रेरी की मदद से, ठीक है। और उसके बाद जो है वो मेरे पास इसके अंदर एक क्लास है, मैंने यहाँ पर पास किया हुआ है जनरेटिव मॉडल की क्लास। और इस क्लास के अंदर मैंने सबसे पहले क्या किया हुआ है, मॉडल नेम का नाम का एक पैरामीटर पास किया है जिसको मैंने वैल्यू असाइन की है जेमिनाई 2.0 फ्लैश, मतलब ये मेरा मॉडल का नाम है। अच्छा जी, अब जनरेट कंटेंट के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, जनरेट कंटेंट के अंदर मैं पास करूंगा प्रॉम्प्ट। जैसे मैंने अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर किया था ना, कहाँ मेरी वो वाली फाइल, तेरा टर्मिनल डॉट पी वाई। यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, मैं यूजर के इनपुट को ले रहा था और उसको मैं जनरेट कंटेंट के अंदर पास कर रहा था। अब जो है वो मैं यूजर के इनपुट को यूआई से लूंगा, ठीक है। तो मैंने प्रॉम्प्ट नाम का वेरिएबल बनाया और मैं चेनलेट की एक स्पेसिफिक क्लास है जिसका नाम है मैसेज, उसका इस्तेमाल करते हुए कंटेंट के मेथड को ले रहा हूँ। और ये कंटेंट का मतलब अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है चेनलेट के मैसेज की क्लास के अंदर से, ठीक है। तो अच्छा क्लास को आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता चला कि भाई यहाँ पर ये एक अदद क्लास ही है। अब पहला कीवर्ड देखेंगे ना, तो अगर ये पहला कीवर्ड जो है वो शॉर्ट होता तो मैं ये इमेजिन करता कि भाई ये एक स्पेसिफिक क्या है, ये एक स्पेसिफिक मेथड है। बट यहाँ पर एम कैपिटल के अंदर लिखा हुआ है तो मैं समझ रहा हूँ कि ये एक अदद क्लास है, तो ये क्लास ही होगी ऑफ कोर्स। अच्छा जी,
तो इस क्लास के अंदर जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं कि क्लासेस के अंदर हमारे पास मेथड्स होते हैं, ठीक है, और मेथड्स फंक्शंस के तौर पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। मतलब मैं इसको डॉट कंटेंट को अगर एक फंक्शन कहूँ तो इसमें भी कोई बुराई नहीं होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे के अंदर लिखा हुआ है, ये क्लास बज़ाहिर वैसे ही डिफाइन की गई है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट अ मेथड। अच्छा जी। और इसके बाद जो है मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एज दैट यहाँ पर रेस्पॉन्स टेक्स नाम का एक अलग वेरिएबल बनाऊंगा, रेस्पॉन्स टेक्स, ठीक है। और इस रेस्पॉन्स टेक्स वाले वेरिएबल के अंदर मुझे अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं रेस्पॉन्स के वेरिएबल को पास करूंगा। इसके अंदर डॉट टेक्स की मैं किसको पास कर दूंगा, डॉट टेक्स को, ठीक है, डॉट टेक्स के मेथड को। अच्छा जी। अब यहाँ पर मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई रेस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट मौजूद है या नहीं। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से, विच इज इफ हैज ATRR हैज एट्रीब्यूट। अगर इसके अंदर, मैं अपने साइड बार को क्लोज कर देता हूँ, अगर इसके अंदर स्पेसिफिकली, मतलब किसकी बात हो रही है, इस ये जो रेस्पॉन्स नाम का मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया है ये वाला, इसके अंदर अगर टेक्स्ट नाम की कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट मौजूद है तो आप जो है वो क्या करो, इस वाले वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर दो। अगर नहीं, अगर कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट की वैल्यू स्टोर नहीं हो रही तो भाई आप एल्स कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और उसके बाद मैं सेंड करूंगा जनरेटेड रिस्पॉन्स को यूजर को, सिंपल है, सेट तरीके का बहुत सिंपल है। अवेट लगाऊंगा मैं, सीएल की मैसेज की क्लास का इस्तेमाल करूंगा, सीएल एंड देन मैसेज। और इसके अंदर जो है वो मैं कंटेंट नाम का एक पैरामीटर पास करूंगा। कंटेंट के पैरामीटर के अंदर जाहिर सी बात है, मतलब मैं किस वैल्यू को पास करना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो कंटेंट है ना, ये कंटेंट अब एक पैरामीटर के तौर पर एक्ट कर रहा है। क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि भाई इसको मैंने इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर के तौर पर मैसेज के वेरिएबल में पास किया हुआ, और मैसेज के वेरिएबल के अंदर से मैंने कंटेंट को लिया हुआ है। तो इंतहाई सिंपल है ये काम। इसके अंदर जो है वो मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूंगा और मेरा आर्ग्यूमेंट होगा रेस्पॉन्स टेक्स्ट, क्योंकि अब ये जो रेस्पॉन्स टेक्स्ट नाम का मेरे पास स्पेसिफिक जो फंक्शन है ये आर्ग्यूमेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है। या आप इसको अगर सिंपली रखें तो आप इसको कहें कि भाई जो रेस्पॉन्स टेक्स्ट का वेरिएबल है ना, उसको मैं यहाँ पर पास कर रहा हूँ इस कंटेंट, ठीक है। और इसके बाद जो है वो लास्ट में मुझे डॉट सेंड के मेथड का इस्तेमाल तो करना ही है ना भाई। अगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं यूजर को आउटपुट कैसे शो अप कर पाऊंगा, मतलब उसकी क्यूरीज को कैसे रेस्पॉन्स बैक करूंगा। तो अब जो है वो मेरी फाइल ऑटो रीलोड के ऊपर है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ लोकल होस्ट 8000 पर, इसको वापस रिफ्रेश कर लेता हूँ। और उसके बाद ये देख रहे हैं ऑटोमेटिकली पहला मैसेज तो मुझे आ गया नजर, विच इज हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ये स्टैटिक मैसेज है, और ये स्टैटिक मैसेज मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है इस डेकोरेटर के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसे डिफाइन ना करता तो देखते हैं क्या होता, तो कुछ भी नहीं होता, तो ये मैसेज हट जाता और मेरे पास सिंपल यूआई आती, इनपुट बार आ गई। ये मेरे पास सिंपल इनपुट बार की यूआई आ गई है, ठीक है। तो वो वाला स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड कमेंट आउट करने से वो मैसेज यहाँ से रिमूव हो गया है। बट मैं इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखने के लिए इसको पास कर देता हूँ। अब देख लें मेरी फाइल ऑटोमेटिकली रीलोड हो रही है, मुझे रीलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं इस मैसेज को कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ पर दिए गए बटन की मदद से। चलें जी, यहाँ पर मैं मैसेज को पास करता हूँ, हेलो माय नेम इज अशारिब अली। भाई मेरा नाम अशारिब अली है। अब जैसे ही ये मैसेज मैं सेंड करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। आई शुड टू गेट बैक आंसर। मिल गया भाई आंसर, हेलो अशारिब अली, नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। इतना प्यारा जो है वो इसने मुझे रिस्पॉन्स बैक किया है। और ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है भाई जेमिनी के 2.0 वाले मॉडल से, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है इन 3 लाइनों के अंदर या इन 4 लाइनों के अंदर। चलें जी एक और क्वेश्चन पूछते हैं भाई। हु क्रिएटेड यूट्यूब, यूट्यूब को किसने बनाया। अच्छा जी, यूट्यूब वाज क्रिएटेड बाय स्टैव चैन, चैट हर्ली एंड जावेद करीम, ठीक है। जावेद करीम, चैट हर्ली एंड जावेद करीम, ठीक है। जावेद करीम मुसलमान है माशाल्लाह भाई। यूट्यूब का जो क्रिएटर था वो उनमें से एक जावेद करीम भी है, एंड ही इज मुस्लिम, सो दैट इज अमेजिंग।
अच्छा जी, इसके बाद जो है वो मैं अपना अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। हु क्रिएटेड, बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यही। राइट, राइट, हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट इन पाइथन। ये आ गया मेरे पास, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। देख रहे हैं इतनी एलिगेंट यूआई है और इंतहाई सिंपल। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो मेरी कन्वर्सेशन की हिस्ट्री है ना, ये मेंटेन्ड नहीं है। मतलब अभी मेरे एलएलएम को नहीं पता कि मेरा लास्ट मैसेज क्या था। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे पूछूं व्हाट वाज माय लास्ट मैसेज, व्हाट वाज माय लास्ट मैसेज, तो ये एक एलएलएम मॉडल है। मतलब ये जो मॉडल है ये बाय डिफॉल्ट स्टेटलेस होता है। कल मैंने स्टेटलेस और स्टेटफुल के ऊपर भी डिस्कशन की थी, कल वाली वीडियो के अंदर। अभी देख लें। ये मुझसे कह रहा है कि भाई आई एम सॉरी, आई हैव नो मेमोरी ऑफ अवर पास्ट कन्वर्सेशन, देयरफॉर आई कैन नॉट टेल यू व्हाट वाज योर लास्ट मैसेज वाज। तो हम जो है वो इसको स्टेटफुल बनाने के लिए, मतलब हमारे ये जितने भी स्पेसिफिक क्या है ये मैसेजेस हैं, इनको परसिस्टेंट रखने के लिए एलएलएम की मेमोरी में हम जो है वो इस चेनलेट की एक स्पेसिफिक मेरे पास मेथड है। और या क्लास है, क्या नाम था उसका, उसका नाम था, उसका क्या नाम था यार, यूजर सेशन। यूजर सेशन नाम का मेरे पास एक स्पेसिफिक मेथड है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं इसको परसिस्टेंट कर सकता हूँ। तो वो वाला काम जो है वो इंशाल्लाह हम कल कर रहे होंगे। कल के सेशन में हम जो है वो देखेंगे कि हम किस तरीके से इस कन्वर्सेशन को परसिस्टेंट करेंगे। ठीक है, और अभी कुछ चीजें हैं डिस्कस करने वाली, इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अगर मैं एक नया मैसेज शुरू करना चाहूँ तो ऑन द वेरी टॉप मेरे पास जो हेडर है उसके अंदर एक न्यू मैसेज नाम का आइकन है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे कहेगा कि भाई क्रिएट न्यू चैट, दिस विल क्लियर योर करंट चैट हिस्ट्री, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, यस। तो जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो मेरे सारे मैसेजेस एरेस हो गए। बाय द वे वो वैसे ही एरेस हो जाते हैं क्योंकि अभी मैसेजेस भी परसिस्टेंट नहीं है। तो उसके लिए जो है वो मैं चेनलेट के ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मतलब ऑथेंटिकेशन भी लगा सकता हूँ, लाइक तो जैसे हम कनेक्ट करते हैं ना गूगल के साथ, कहीं भी आपने साइन इन किया होगा गूगल के साथ, तो ऐसी फंक्शनैलिटी मैं अचीव कर सकता हूँ इनके बनाए हुए स्पेसिफिक डेकोरेटर्स और फंक्शंस और मेथड्स की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि भाई आप ऑथेंटिकेशन भी ये सपोर्ट करता है, और हम गूगल की, गिटहब की, ऑक्टा की, amazon की, इन प्लेटफॉर्म्स की ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। मल्टीपल इंटीग्रेशन भी ये प्रोवाइड करता है, डिप्लॉय भी कर सकते हैं हम। और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट में लिखा हुआ है कि डिप्लॉय योर ऐप एज अ स्टैंड अलोन वेब ऐप एज एन एम्बेडेड कोपायलट फास्ट एपीआई सर्वर सम रिएक्ट और स्लैक दिस। मतलब बहुत सारे जो है वो डिप्लॉयमेंट ऑप्शन उसने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसकी आप डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मल्टीपल चीजें मिल जाएंगी जिनका इस्तेमाल करते हुए आप एक्सट्रीमली पावरफुल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये, अगर देख रहे हैं मेरे पास साइड पे जो है वो हिस्ट्री भी रिटेन हो रही है, और यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये चार स्पेसिफिक जो है वो क्वेश्चन प्रॉम्प्ट आ रहे हैं। ठीक है, और ये मैसेजेस स्टोर हो रहे हैं, ये रैक का इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये भाई एडवांस लेवल के एप्लीकेशन हैं जो कि इंतहाई सिंपल हैं इस चेनलेट की मदद से बनाना। और इसको जो है वो इंशाल्लाह हम फिर अपने कल वाले सेशन पे देखेंगे। अभी के लिए हम अपने स्पोर्ट बेस को जरा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पर वो क्या रहा है और मर्तबा शुरू से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया है ओएस को, और इसको मैं कमेंट आउट भी करता हुआ चले जाता हूँ। ठीक है, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद जो है वो मेरे पास इंटेलिजेंस आ गई है कर्सर की। तो यहाँ पर मैं इस लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और चैटबॉट इंटरफेस, चैटबॉट के इंटरफेस के लिए मतलब इस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इस वाली लाइन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ जनरेटिव एआई की एआई लेने के लिए। यहाँ पे बेसिकली जनरेटिव गूगल के जितने भी जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं या इसकी लाइब्रेरी में जो जो चीज़ें मौजूद हैं
उससे इंटरेक्शन के लिए। और गूगल जनरेटिव एआई मॉडल या फिर एपीआई ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, एपीआई के साथ इंटरेक्शन के लिए। उसके बाद लोड डॉट ईएनवी इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को लोड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ओएस का मैं इस्तेमाल कर रहा था ना, ये ओएस का मैं इस्तेमाल कर रहा था एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की वैल्यू को गेट करने के लिए, और ये जो मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ लोड डॉट ईएनवी ए फंक्शन का, विच इज कमिंग फ्रॉम द पाइथन डॉट ईएनवी मॉड्यूल, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ पूरी फाइल को लोड करने के लिए। जाहिर सी बात है ओएस को तो जब ही पता चलेगा ना जब कोई स्पेसिफिक फाइल मौजूद हो। तो यहाँ पर जो है वो ये क्या कर रही है, फाइल ये लोड करेगी एनवायरनमेंट वेरिएबल को डॉट ईएनवी के फाइल से। तो ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर है, आपको इसे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई कहाँ से आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को गेट करना है। तो देखें यहाँ पर इसकी डॉक स्ट्रिंग के अंदर भी यही चीज बता रहा है कि ये पार्स करेगा डॉट ईएनवी के फाइल को और लोड करेगा जितने भी वेरिएबल्स हैं इसे फाउंड हुए हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, आप उनको भी पास कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो भाई एक बार डॉट ईएनवी पाथ नाम का क्या है स्पेसिफिक ये पैरामीटर पास किया हुआ है, स्ट्रीम नाम का एक पैरामीटर है, मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो जिनके बहुत सारे जो है वो डिफरेंट यूज केसेस हैं। तो मैंने इस वेरिएबल के अंदर क्या किया हुआ है, मैंने जेमिनी की एपीआई की हुई है जिसको मैंने डॉट जीएनवी की फाइल के अंदर स्टोर किया हुआ है। उसके बाद मैंने जेन एआई के मॉड्यूल को लिया और इसके अंदर मैंने कॉन्फ़िगर की स्पेसिफिक मेथड को कॉल कर दिया। इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, स्पेसिफिकली एपीआई की को पास किया है एज अ पैरामीटर, और इस पैरामीटर को मैंने वैल्यू असाइन की है जेमिनी एपीआई की, विच इज द फॉलोइंग वेरिएबल। एंड देन मैंने मॉडल नाम का वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मैंने जेन एआई के पूरे पैकेज को लिया है और इसके अंदर मैंने एक क्लास पुट किया है जिसका नाम है जनरेटिव मॉडल, और इस के अंदर मैंने स्पेसिफिकली मॉडल का नेम डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद मैंने चेन लिट के ऑन चेक स्टार्ट नाम का एक डेकोरेटर है विच इज एक्टिंग एज अ इवेंट हैंडलर हेयर। इवेंट हैंडलिंग का मतलब ये है कि भाई मैंने कोई मैसेज भेजा, मैंने किसी बटन पर क्लिक किया, तो ये तमाम तर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जिनको मैं हैंडल कर रहा होता हूँ। उसके बाद जो है वो मेरे पास यहाँ पर एक अदद फंक्शन है जिसका नाम है हैंडल चैट स्टार्ट। तो जैसे ही ये यूआई लोड होती है तो मैं एक मैसेज शो अप करवाना चाहता हूँ, ये वाला विच इज हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, और लास्ट में मैंने डॉट सेंड के फंक्शन को पास कर दिया सो दैट जो मेरा ये वाला मैसेज है ये यूआई के ऊपर सेंड हो जाए, ठीक है। उसके बाद ऑन मैसेज नाम का मेरे पास एक तो डेकोरेटर है जिसके अंदर मैंने तमाम तरह अपनी फंक्शनैलिटी को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हैंडल मैसेज नाम का एक अदद एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया है, इसमें एक पैरामीटर पास किया है मैसेज, और मैसेज के अंदर मैंने सीएल यानी चेनलेट की लाइब्रेरी के अंदर एक मैसेज नाम की क्लास है इसको गेट किया हुआ है और उसको पास कर दिया है, इसको पास कर दिया है मैंने इस मैसेज के पैरामीटर को। उसके बाद मैंने प्रॉम्प्ट नाम का वेरिएबल बनाया है और मैसेज के पैरामीटर को कर दिया है पास। अब क्योंकि इस मैसेज के पैरामीटर के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स मौजूद हैं और वो सारे आर्ग्यूमेंट्स या फिर वो सारे मेथड्स आ रहे हैं कहाँ से, वो आ रहे हैं इस मैसेज की क्लास से। तो मैंने जैसे ही डॉट कंटेंट को पुट किया तो क्या हुआ, इस क्लास के अंदर से डॉट कंटेंट पुट कर आ गया, ठीक है, और उसको मैंने स्टोर कर दिया इस प्रॉम्प्ट वाले वेरिएबल के अंदर। फिर मैंने रेस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने मॉडल को पास किया, ये ना ऊपर मॉडल वाला मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ था, और मॉडल के अंदर मैंने जनरेट कंटेंट के फंक्शन को पास कर दिया या फिर मेथड को पास कर दिया, ठीक है, विच इज कमिंग फ्रॉम द जनरेटिव एआई लाइब्रेरी। एंड देन यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट को पास कर दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं, यूजर के प्रॉम्प्ट को पास कर रहा हूँ मॉडल, मतलब ये जो मेरे पास मॉडल का वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट पास करना है तो वो प्रॉम्प्ट मैं यूजर से लेकर पास कर दूंगा, सिंपल एज दैट। उसके बाद मेरे पास ये रिस्पॉन्स जो भी मॉडल से रिस्पॉन्स जनरेट होकर वापस आए उसको मैं शो अप करवाना चाहता हूँ। तो मैंने रिस्पॉन्स टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया और रिस्पॉन्स के अंदर डॉट टेक्स्ट के मेथड का इस्तेमाल करते हुए जो भी टेक्स्ट इसके अंदर मौजूद है उसको टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर शो अप करवा दिया। अगर इस रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल के अंदर एट्रीब्यूट है, ठीक है, ये टेक्स्ट नाम के, तो भाई आप रिटर्न करवा दो वैल्यू जो भी मौजूद हुई भी है, अगर नहीं तो फिर आप जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दो, ठीक है। और उसके बाद मैंने अवेट के कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए चेनलेट की मैसेज क्लास को पुट किया क्योंकि यही मैसेजेस से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को हैंडल कर रही होती है, और मैंने कंटेंट को यहाँ पर पास कर दी है रेस्पॉन्स टेक्स्ट की वैल्यू।
और उसको मैंने यूआई के ऊपर शो ऑफ करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ द डॉट सेट मेथड। तो भाई ये सीन है। अब हम कुछ और सेटिंग भी कर लेते हैं, कुछ सवाल पूछ लेते हैं इससे, लाइक हु क्रिएटेड हु क्रिएटेड यू, आपको किसने बनाया। आप देखते हैं क्या जवाब मिलता है हमें। आई एम एन लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एक अदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको ट्रेन किया गया है गूगल की मदद से। तो भाई टीच मी हाउ एन LLM वर्क्स। तो लेट्स वेट अ लिटिल। अब यकीनन ये क्यूरी कुछ बड़ी है, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। और यहाँ पर जो है वो मेरे पास रिस्पॉन्स गेट हो गया है मार्क डाउन फॉर्मेट के अंदर। ये क्योंकि LLMs अक्सर औकात मार्क डाउन के अंदर ही आंसर को पुट कर रहे होते हैं। तो भाई मतलब पहले तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इनकी फाउंडेशन क्या है विच इज न्यूरल नेटवर्क्स, और इनकी ट्रेनिंग फेज जो है वो कैसे काम करती है, फिर ये ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर क्या होता है, और ये तमाम तर चीज़ें हैं, इनकोडर एंड डिकोडर। ये बेसिकली तमाम तर चीज़ें जो ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद होती हैं, प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग का मैसेज, फाइन ट्यूनिंग का फेज की कॉन्सेप्ट। अच्छा बाय द वे, ये एक पूरा का पूरा बहुत ही इंतहाई बेहतरीन रिस्पॉन्स जो है वो मुझे मिल गया है अपनी यूआई के अंदर, ठीक है। और इसकी मेमोरी से रिलेटेड जो भी कामजाम है, मतलब मैं यूजर के सेशंस को कैसे बनाऊंगा, उनको कैसे मैनेज करूंगा, इंशाल्लाह उसे मैं कल की वीडियो में देखने वाला हूँ। और अगर आप जो है वो जानना चाहते हैं कि ये LLMs कैसे बनाए जाते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो बेसिकली बिहाइंड द सीन कैसे वर्क कर रही होती हैं, तो मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा। क्या नाम था इसका, एंड्रेस कराप्टी। एंड्रेस कराप्टी। अच्छा, जो एंड्रेस कराप्टी है ये भाई ओपन एआई के को फाउंडर्स में से एक है, और एआई की दुनिया का वो नाम है जिसको ना आप हिस्ट्री के अंदर याद रखेंगे, क्योंकि इसके जो है वो बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। अभी रिसेंट का जो इनका एक काम है वो ये है कि इन्होंने एक नया टर्म मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको दुनिया कहती है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग का मतलब है कि किस तरीके से हम जो है वो रैंडम क्वेश्चंस LLM को पुट करें एंड देन वो हमें डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस बनाने में मदद करें। तो ये आजकल जो है वो काफी चल रहा है एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। तो अच्छा, मैं क्या क्या रहा था, क्या ये रहा था कि आपको एक वीडियो रिकमेंड करनी है, वो इन्हीं की एक वीडियो है विच इज डीप डाइव इनटू चैट जीपीटी। ये वाली वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं ना, तो ऑनेस्टली बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएंगी। ये बेसिकली चैट जीपीटी बिहाइंड द सीन कैसे वर्क कर रहा होता है, और ये जो मुझे यहाँ पर इस असिस्टेंट ने इतना बड़ा आंसर दिया है, इस ये डिटेल्ड एनालिसिस और तमाम तरह चीजें जो है वो इस वीडियो के अंदर बहुत वाज़े तौर पर डिफाइन किए हुई है मिस्टर एंड्रेस ने। तो आप इसको वॉच कर लीजिएगा, यूट्यूब पे जाकर वॉच कर लें, youtube.com पर जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? अच्छा जी, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जाकर एक्सप्लोर कर लीजिएगा इसे भी, ठीक है। और ये है बस ये। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है एक और प्रोजेक्ट में, एक और प्रोजेक्ट के साथ, जिसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में देख रहे होंगे कि हम किस तरीके से आ, इसी एप्लीकेशन को एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जा सकते हैं। मतलब इसके अंदर हिस्ट्री को जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, और मल्टीपल डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमें चेनलेट प्रोवाइड करता है। उन्हें इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में देखेंगे एक और नए प्रोजेक्ट के साथ। मुझे जो है वो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जो है वो आपसे कल मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।